देखो इसमें दिया है कि आकृति 6.2 मतलब ये जो आकृति हमें दी है इसमें DE समांतर है OQ के। जो DE समांतर है OQ के, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में समांतर हैं, ठीक है। और DF समांतर है OR के। जो DF है ये वाली वैल्यू समांतर किसके है? OR के, मतलब इस वाली वैल्यू के समांतर है। तो दर्शाइए कि EF कहाँ पे है? E और F, मतलब ये वाली भुजा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली भुजा समांतर होगी QR के। तो समांतर के लिए आपको एक ही प्रमेय दिख रही होगी। समांतर के लिए क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के कन्वर्जन का यूज करेंगे, ठीक। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या क्या हमें दिया है? पहले DE समांतर है OQ के, और जो DF है वो समांतर है OR के, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो DE और OQ कहाँ पे है? DE और OQ यहाँ पे है, मतलब इसको अगर मैं रेड कर देता हूँ, रेड नहीं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। देखो DE यहाँ पे है और OQ यहाँ पे है, तो हमें ये देखना होगा कि ये दोनों भुजाएं कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये ट्रायंगल POQ में आ रही हैं दोनों भुजाएं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे यही वाला ट्रायंगल, इसको अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है O, और साथ में यहाँ पे अगर मैं ये वाले इस प्रकार से लंब डाल दूं, लंब नहीं पैरेलल या इसको समांतर, अगर मैं यहाँ पे एक समांतर डाल दूं E और D, तो ये इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। तो हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग में त्रिभुज PQO से, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज है, तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया है, यहाँ पे लिखेंगे PQO से ये वाला ट्रायंगल बना देना, और यहाँ पे लिख देना दिया है जो DE की वैल्यू है, DE या ED कह सकते हैं, DE की वैल्यू है वो समांतर है, DE भुजा समांतर है QO या OQ के समांतर है। तो अब ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि EP या इसको PE या EP या PE कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, इससे ये करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO, ठीक। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। वैसे ही देखो, अब दूसरी चीज हमें क्या दी है इसमें, DF और OR। तो DF कहाँ पे है? DF यहाँ पे है, और OR कहाँ पे है? OR यहाँ पे है। तो देखो ये दोनों भुजाएं कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं? ये दोनों भुजाएं आ रही हैं ट्रायंगल ये वाले में, मतलब POR में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा, दिया है, क्या दिया है हमें? हमें ये दिया है कि DF समांतर है QR के, QR के समांतर है कि OR के समांतर है, DF समांतर है OR के। इसलिए क्या होगा, जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बोला था मैंने? POR, त्रिभुज POR से, POR से क्या हो जाएगा, देखो ये वाले त्रिभुज को भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो त्रिभुज कौन सा है? ये वाला त्रिभुज है, तो वैसे ही मुझे बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ऐसे है। ये P है, ये O है और ये R है। साथ में समांतर भुजा मुझे इसमें दी है DF, D और F मुझे समांतर भुजा दी है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। अब चूंकि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, इसीलिए यहाँ पे भी करेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P और D का अनुपात, P और D अपॉन DO बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2
से। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण PE अपॉन EQ, समीकरण 1 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PE अपॉन EQ बराबर है PE अपॉन EQ बराबर है PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। तो देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे PD और DO, देखो PD DO 1 में भी है 2 में भी है, तो ये दोनों बराबर हैं, या ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 का मान 2 में रख दो या 2 का 1 में रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो PE अपॉन EQ की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, PF अपॉन FR के, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब देखो हमें शो क्या करना है, शो हमें ये करना है कि जो EF है वो समांतर है QR के। देखो EF समांतर होना चाहिए QR के, तो ये समांतर हमें बनाने हैं, तो ये वाले ट्रायंगल को भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मतलब इसको कॉपी करके मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। देखो त्रिभुज कौन सा है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये बड़े वाले त्रिभुज में ही आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा PQR, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा PQ और R, और यहाँ पे समांतर है किसके, E और F के, तो यहाँ पे हो जाएगा E और F। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमने सिद्ध करके यहाँ पे दिखा दिया कि जो PE है, मतलब PE और QE या EQ PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो अनुपात है, ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा है, इस भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर आ रहा है। इसीलिए क्या होगी, देखो जो प्रमेय 6.2 है उसके अनुसार क्या होगा, थेल्स प्रमेय तो ये होती है कि अगर ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तब ये होता है, बट प्रमेय 6.2 इसका उल्टा होता है कि अगर ये है तो तब ये दोनों हो जाएंगे। तब ये लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, या ऐसे लिख देंगे प्रमेय 6.2 लिखो, या ऐसे लिखो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय नहीं प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के विपरीत या विलोम प्रमेय के अनुसार चूंकि जो PE अपॉन EQ है वो बराबर आ रहा है PF अपॉन FR के, तो तब क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हो जाएंगी, इसलिए जो EF है वो समांतर हो जाएगी QR के, ठीक। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया।